दरवाजा खोलो, वो मेरी बीवी है। लॉले ये रखो। ओके। रेहान, नजीब साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए वो चले गए हों। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने भाई की बीवी से बात मत करना। याद रखना रेहान, अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कोशिश करो कि मेरे साथ अब तुम सीधी सीधी चलो। क्या बात है आपकी भाभी जान। रेहान, मिस्टर नजीब कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने तो आखिरी बार तब देखा था जब आपके साथ शादी कर रहे थे। आप लोग एंजॉय करें। आ गए मेरे शौहर। आखिर आप कहाँ रह गए थे नजीब? मैं यही हूँ। मुझसे मत उलझो, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं मसरूफ हो गया था। कुछ नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। माफी मत मांगो मुझसे। शादी के दिन गायब हो गए और मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया तुमने। बस भी करो। खैर, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। चलें चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मेहमानों से मिल लेना चाहिए। यास्मीन मैडम, सिमरन मैडम मुझे मिल नहीं रही हैं। उनका फोन काफी देर से बज रहा है, क्या आप उठा लेंगी? लाओ मुझे दो। हेलो, ये जमरुद मैडम का टेलीफोन है। वो अभी शादी में मसरूफ है। आप चाहें तो थोड़ी देर में भी फोन कर सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं। एक्सीडेंट? लाले का? मॉम! मॉम! हाँ बोलो। लाले, क्या हुआ है लाले को? लाले का एक्सीडेंट हो गया मॉम। उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है। क्या? नहीं। कहाँ है? कहाँ है? क्या सूरत हाल है? इसकी हालत बहुत खराब है। इसका कार एक्सीडेंट हुआ है और ये माँ भी बनने वाली है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। अंदरूनी तौर पे बहुत खून बह चुका है। हमने दवाएं दे दी हैं। क्या स्पेशलिस्ट आ गई हैं? जी सर। उन्हें फौरन बुलाओ। जी अच्छा। मेरी बीवी है, मैंने पूछना है उसे हुआ क्या है। सर प्लीज आप मेरी बात समझें। आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। मुझे जैसी डॉक्टर से इजाजत मिलेगी मैं आपको फौरन बता दूंगी। आप प्लीज तसल्ली रखिए। आप यहाँ बैठ जाइए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए।
मैडम, लाले को ऑपरेशन के लिए ले गए। उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं शादी से आ रहा था, लाले का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसे एम्बुलेंस में देखा। ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत एहतियात से बहुत अच्छी गाड़ी चला। समृद्ध मैडम, कैसी है वो? मुझे नहीं पता अंकल, वो ऑपरेशन थिएटर में। मैंने शादी से वापस आते हुए देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं। समृद्ध मैडम, कोई मेरी बेटी को बचा ले। लाले, जमरुद, थोड़ा लाले। जमरुद, प्लीज। हम इसकी हालत बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त नहीं, हमें अभी फैसला करना होगा। अगर इसकी जान बचाने की कोशिश की गई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और अगर बच्चे को पहले बचाया गया तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। क्या कहते हो तुम? बच्ची अभी बहुत छोटी है, अगर बच्ची की पैदाइश अभी हुई तो इसकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। हम इसकी माँ को इस हालत में नहीं बचा सकते। इस मामले में घर वालों की मर्जी जानना जरूरी होगी। लाले, लाले, मेरी बेटी ऐसे नहीं टकरा सकती। जमरुद मैडम, आप तसल्ली रखिए। किसने किया ये सब कुछ? चिनार, कैसे हुआ लाले के साथ ये हादसा? किसने किया ये सब कुछ? किसने किया मेरी बेटी के साथ? मैं कसम खाता हूं कि अगर कोई कसूरवार है तो मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। खुदाया, क्या होगा अगर वो मर गई नजीब? अल्लाह है मेरे मालिक, मेरे खुदा, उसे जिंदगी दे दे। मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं लाले की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे के साथ रहे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे और मेरे घर से बहुत दूर हो जाए, मगर मैंने ये सब भी हरगिज नहीं चाहा था। मैं कसम खाकर कहती हूँ नजीब, मैंने उसके मरने की कभी कोई दुआ नहीं मांगी थी। मेरे अल्लाह, उसको बचा ले। ऐ मालिक, उसे मरने मत देना। ऐ मेरे अल्लाह, तू जिंदगी देने वाला है मेरे रब, रहम कर दे उस पर, रहम कर मेरे मालिक, उसकी जिंदगी को बचा ले मेरे अल्लाह। आप इत्मीनान रखें, जब तक आस है तब तक सांस है। खुदा ना उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। माफी चाहता हूँ। लाले कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? आप थोड़ा हौसला रखें, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अभी मैं इस वक्त अच्छी खबर नहीं दे सकता। नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसे मरने मत दे। हौसला रखें, मुझे इस वक्त बहुत अहम बात करनी है आप लोगों से। जी बिल्कुल, आप खुल के करें, हम सब उसके घर वाले हैं। आपने जो कहना है कह सकते हैं, मैं उसका शौहर हूँ।
क्या डॉक्टर कोई वजाहत कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर्स ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है उसकी हालत बहुत खराब है। खुदा के लिए ये तो मत कहो। तुमको यकीन है रेहान? ये सब किसने कहा? मुझे एक जानने वाला मिला था। उसने बताया है कि लाले को कोई मौजिज़ा ही बचा सकता है। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, उसे बचा ले मेरे अल्लाह। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाले की वजह से उसकी बच्ची की भी हालत बहुत खराब है। इसलिए बच्चे की पैदाइश भी बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, बेबी तो बहुत छोटा है। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बच्चे की हालत खराब है। क्या पैदाइश जरूरी है? जी हाँ, यही तो सारा मसला है। लाले की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसकी बच्ची है। आपको जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। ये हमसे फैसला करवाना चाहते हैं कि किसकी जिंदगी बचाई जाए। जी हाँ, बदकिस्मती से हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम बच्ची को बचाएं या उसकी माँ को? लाले, लाले। चिनार, कैसी तबीयत है अब लाले की? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। लाले की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं हमें लाले या बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। मैं क्या सुन रही हूँ मेरे अल्लाह। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। मैं भला ये फैसला कैसे कर सकता हूँ? आप ही कुछ बताइए अंकल। मैं क्या बताऊं बेटा? मैं ऐसा कैसे करूं? कैसे किसी की जिंदगी का फैसला करूं? डॉक्टर ने 5 मिनट दिए हैं, उसके बाद हमें अपना फैसला सुनाना होगा ताकि ऑपरेशन कर सकें। बेटा क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? अगर हम बच्चे को बचाएं तो वो ज्यादा अरसा नहीं जी पाएगा, और अगर बच्चे की पैदाइश ना हुई तो फिर हमेशा के लिए लाले हमसे बिछड़ जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी मदद करें अंकल, प्लीज मेरी मदद करें। मुझसे पूछने के बजाय तुम अपने दिल से पूछो मेरे बच्चे। अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कुछ मशवरा दें। बेटा, हमें किसी भी कीमत पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोग अभी जवान हो। अगर तुम्हारी किस्मत में औलाद हुई तो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस वक्त हम सबको हौसले की जरूरत है, और हम सबका हौसला तुम हो। अल्लाह जो कुछ भी करता है हम सबके लिए बेहतर होता है। बेटा, इस वक्त तुम्हें ना ही सिर्फ लाले का शौहर बनकर, एक बाप बन के भी सोचना है। शुक्रिया अंकल। अंकल, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। शुक्रिया।
क्या वो तैयार है? जी सर, तैयार है। डॉक्टर, आपने फैसला किया? जी हाँ डॉक्टर, आप माँ की जिंदगी बचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की जिंदगी बचाऊं। लाले हिम्मत वाली है, फाइटर है वो। वो ऐसे मर जाएगी, लाले मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी। करीम, कुछ नहीं होगा, बकवास मत करो लाले के बारे में। इधर आओ मेरे पास। मेरी बीवी अभी मरी नहीं। लाले वहां मौत से लड़ रही है, अकेली है वो। रोना धोना बंद करके उसके लिए दुआ मांगे। लाले बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अभी उसे हमारी दुआओं की जरूरत है। सबसे पहले हम सबको इस बात पर यकीन रखना होगा कि वो इन हालात से लड़ लेगी। किसी ने सोचा मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं? लाले मेरे बच्चे की मां है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं फिर उनसे मिल पाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपनी बीवी बच्चे के लिए दुआ करने, और अगर किसी ने मेरे साथ बगैर रोए धोए आना है तो आ सकता है। चिनार, मेरा भी यही मानना है, लाले को कुछ नहीं होगा चिनार, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ दुआ करने चलूंगी। शुक्रिया यास्मीन। माफ कीजिएगा, क्या आप चिनार अलगाज हैं? जी मैं हूँ। असल में हम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। देखें, मुझे हादसे के मुतालिक एक मालूमात चाहिए है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं, आप जाके पूरी तहकीक करें। सर, हमारी तहकीक जारी है, जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इनसे बात करता हूँ। चिनार, तुम जाओ बेटा, प्लीज इस तरफ आ जाएं। अंकल, हम इस शख्स को पुलिस से पहले ही पकड़ लेंगे। मैं इसे खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। भाभी, जरूरी नहीं है कि यहाँ सब लोग रुकें। मेहमत आपको घर ले जाएगा। जो भी बात होगी हम आपको इत्तला देते रहेंगे। मुझे घर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं लाले को इस हालत में छोड़कर कैसे घर जा सकती हूँ? मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिद मत करें भाभी, आपकी हालत खराब है। कैसे जा सकती हूँ? मुझ पर इतना जोर मत दो। चिनार की हालत तो देखो, क्या हाल है उसका। खुदा गारत करे उस शख्स को जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लाले बच जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, या अल्लाह उसे बचा ले। जरूर होगा ऐसा। मिस्टर इकराम आ गए। मिस्टर इकराम, मिस्टर इकराम, अब कैसी है मिस लाले की हालत? सर, सुना है बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। मिस्टर इकराम, कुछ बताएंगे ये सब कैसे हुआ? हाँ, उसकी हालत नाजुक है। हादसे का तो असल में हमें भी कुछ नहीं पता था। दुआ करें वो ठीक हो जाए। मिस्टर इकराम, कुछ तो पता लगाओगे ये सब कैसे हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी का हाथ है? हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है।
अगर ऐसा कोई है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। पता चल गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिस्टर इकराम, आप अपनी बीवी और बेटी खो चुके हैं और अब आपकी भांजी इस हाल में है। आपको कैसा लग रहा है इस सूरत हाल का सामना करके? मुझे लगता है आपने जिंदगी में किसी को खोया नहीं है, वरना ऐसे बकवास सवाल कभी नहीं पूछते आप मुझसे। मेरा ख्याल है इतना काफी है आप लोगों के लिए। प्लीज सर, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा प्लीज। मिस्टर इकराम प्लीज एक सवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सब शादी में मसरूफ थे। जब जमरुद के पास फोन आया तो हमें पता चला इस हादसे का और हम अस्पताल आ गए। मिस जमरुद? वो मेरी बीवी और लाले की माँ है। वो शादी से क्यों चली गई थी? क्या कोई बात हुई थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो वहां से कब निकली। सर जवाब दे। एक सेकंड। हमें हादसे की सारी तस्वीरें मिल गई हैं। चलो ठीक है, चल के देखते हैं फिर। जी ठीक है सर। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब, फिर मिलते हैं। ऑफिसर, क्या वो तस्वीरें लाले के हाथ से की हैं? जी हाँ। क्या ये सब मुमकिन है कि ऐसा किसी ने कराया हो? जी ऐसा हो भी सकता है। हमें जैसी कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे मिस्टर नजीब। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये आदमी कौन था नजीब? ये तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं मिसेस इकबाल, पूछ रहे थे कि हादसा कैसे हुआ, जैसे हम उसके साथ थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ मिसेस इकबाल। मैं चिनार के पास जा रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपने सिवा किसी के साथ नहीं देख सकती थी। मैं किसी पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रही। मैंने जो कुछ सोचा सब खाक हो गया। शायद मैं ये समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरे साथ ही हो। क्यों बेटा? मैं तुम्हारी खुशी को समझ ही नहीं पाई। मम्मी, लाले की मौत के इम्कानात ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, मगर मुझे इस बात का एहसास है कि तुम उसे खोना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी सिर्फ लाले है। हाँ बेटा, सिर्फ लाले। मेरे मालिक, मेरे खुदा, दुआ करो तू मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरे बच्चे की खुशी के लिए लाले को बचा ले। दुआ करो, अल्लाह रहम कर, मेरे अल्लाह बचा ले उसको, लाले को बचा ले। बेटा हिम्मत करो। खुदाया, तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर अली से मिलो, समझ गए? और हादसे की तमाम तस्वीरें उससे ले लो। क्या पुलिस के पास सिर्फ वही तस्वीरें हैं या इसके अलावा और कुछ भी है? ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हें वहां जाकर हादसे से मुतालिक जो कुछ भी मिले वो सब
वहीं के वहीं खत्म कर दो। और हाँ, किसी को भी इस हादसे की कोई एक भी तस्वीर किसी भी हाल में मिलनी नहीं चाहिए, समझ गए तुम? जैसा आपका हुक्म। जाओ, जल्दी जाओ और मुझे खबर दो। हाँ बेटा, क्या सूरत हाल है? कुछ नहीं पता अंकल। आपने पुलिस से बात की, कुछ पता लगा आपको? वो लोग अभी हादसे की तस्वीरें ढूंढ रहे हैं, पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने अपना आदमी भेज दिया है वहां पर, वो सब कुछ अच्छी तरह देख लेगा। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम ऐसा कुछ मत सोचो और जाकर अपनी बीवी और बच्चे को देखो। हिम्मत से काम लो बेटा। अंकल, मैं खुश हूं आप साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ तो बात है। ये तो जाहिर है कि लाले की मौत के पीछे नजीब का हाथ है। खैर, मैं पुलिस को मिलने वाली तस्वीरें देखता हूँ। हाँ, मैं उसी सालगिरह वाली जगह पर जाऊंगा, शायद कोई नतीजा मिल जाए। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। ये लाले का है ना? मैंने उसे आज तोहफे में दिया था। उसने इसे पहना भी था, फिर रात में मुझे वापस कर दिया था। तुम लोग की सुलह हो गई? हाँ, मेरे ख्याल से अब हम फिर से दोस्त हैं। चलो, खुशी हुई। हम बस इत्तेफाक से मिल गए थे। फिक्र मत करो यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा। लाले बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे, दोस्ती से, मोहब्बत से, फैमिली की तरह। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ चिनार। मैं चाहती हूँ सब पहले जैसा अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। चिनार, वो देखो। बेटी है? जी मिस्टर चनार, माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त बच्ची को इमरजेंसी रूम शिफ्ट करना है। कितनी छोटी सी है ना ये। मैं बाप बन गया हूँ यास्मीन। चिनार, प्लीज तुम फिक्र मत करो। लाले जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी बेटी भी।
मैं बाप बन गया हूँ। समरुद मैडम, अगर आप कहें तो मैं ये सामान घर ले जाऊं। तुम्हारे दिल में जो कुछ आता है कर लो, सिर्फ फजूल बातें मत करो। मैंने 1 घंटे से कुछ भी नहीं सुना है। इकराम, लाले, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। क्या हो रहा है? वो अभी तक बाहर नहीं आई क्या? लाले तो बाहर नहीं आई है, मगर थोड़ी देर पहले उसकी बेटी, एक छोटी प्यारी सी बेटी पैदा हुई है। वाकई? उसकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। उसे इमरजेंसी में लेके गए, लेकिन आप उसे देखेंगी ना, बहुत क्यूट है, छोटी सी है, बिल्कुल डॉल की तरह। कुछ करो, मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकती। खुदारा कुछ करो प्लीज, प्लीज। ज़ुमरुद, संभालो खुद को, सब्र से काम लो। अगर बच्चे तुम्हें इस तरह देखेंगे तो उनका क्या होगा? उन्हें कौन हौसला देगा? इकराम, इकराम, आ जाओ। मेरी बेटी अंदर। मेरी बेटी अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही है। समरुद मैडम, अपने आप को संभालें। लाले बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मेरा यकीन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें। मुझे हर हाल में वो चाहिए, पर वो अभी तक अंदर है। मरीज की हालत बहुत नाजुक हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। चिनार, मुझे ये तो बताओ तुम जरा कि शादी वाले दिन लाले तुम्हारे पीछे क्यों गई थी? आखिर उस वक्त तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था? चिनार, कहाँ? मैं शादी से जल्दी वापस आना चाहता था। लाले नहीं चाहती थी ना कि तुम वापस जाओ। चिनार, चिनार प्लीज मत जाओ। तुम क्या समझ रही हो? मुझे यहाँ मजा आ रहा है, ऐसी जगह जहाँ सब झूठ है, सब मसनूई है। लाले, चिनार, तुम मेरी मॉम से ही नहीं बल्कि मुझसे भी नाराज हो रहे हैं। फजूल बात मत करो लाले, सच कह रहा हूँ, ये बातें अब बेमायनी है। मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर जाओ तुम। लाले, हर बात पे अब मैं सॉरी बोल बोल के तुमसे थक गया हूँ। हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए लाले। हाँ, हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करती?
इस बात का अफसोस है कि काश मैं नहीं जाता वहां से। न लाले मेरे पीछे आती न ऐसा होता। मैं इसे अभी कोई दवा नहीं दे सकती। इसका ब्लड प्रेशर बहाल हो रहा है और इसके दिल की धड़कन भी आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है। लाले के साथ ये सब कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आता। मेरी बच्ची लाले। तुम्हारे अंकल उसके साथ थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो तुम्हारे जाने के बाद ही चले गए थे। नहीं, अंकल तो वहां नहीं थे। अब कैसे है मेरी बेटी? लाले एक बहुत संजीदा हादसे का शिकार हुई हैं। अभी सर्जरी मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि वो कोमा में चली गई हैं। उनका दिमाग बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है।